धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई महीने के आखिरी दिनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक 3 रहस्यमयी भूकंप के झटके आए। भूकंप का पहला झटका 27 मई को आया जो 4.2 मैग्नीट्यूड का था। इसके बाद पाकिस्तान में 29 मई को दोबारा भूकंप आया जो 4.4 मैग्नीट्यूड का था और आखिर में 30 मई को पाकिस्तान में तीसरा भूकंप आया जो 4.2 मैग्नीट्यूड का था। वैसे तो भूकंप एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कई बार भूकंप मैन मेड यानी मानव निर्मित भी हो सकते हैं जो परमाणु परीक्षण के दौरान पैदा होते हैं। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक होश उड़ा देने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी धमकी देने की कोशिश की है। एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस, पाकिस्तान और चीन गुप्त परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। बस बात यह है कि दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चल रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद परमाणु परीक्षण किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कई बार न्यूक्लियर टेस्ट से जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा होती है, लेकिन उन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यानी ट्रंप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग न्यूक्लियर टेस्ट की वाइब्रेशन को भूकंप समझ लेते हैं। ऐसे में अब या तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फितरत के हिसाब से बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने भारत को सही में चेतावनी देने के लिए बता दिया है कि हमने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण में मदद दे दी है। वरना पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका को बिना बताए परमाणु परीक्षण करे। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु जंग की कगार पर थे। वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो लाखों लोग मर जाते। बहरहाल बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान देकर हलचल तो पैदा कर ही दी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की तैयारी कम नहीं है। हो सकता है कि भारत की तैयारी को देखकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर बयान दिया हो। आप ध्यान दीजिए कि भारत ने मई के अंत से ही बयान देने शुरू कर दिए थे कि हम न्यूक्लियर धमकी से डरते नहीं हैं। पाकिस्तान जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के आका को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कई बार तो पीएम मोदी भी यही बयान दे चुके हैं। भारत लगातार ये भी बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारतीय सेना को बार बार कहा जा रहा है कि जंग के लिए तैयार रहिए। सेना को रात में लड़ने और बड़े ऑपरेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। भारत लगातार मिसाइल परीक्षण और पाकिस्तान के पास मेगा मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। अरब सागर में खास तौर पर भारतीय नेवी को बड़ी तैयारी करने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी खुद अरब सागर में चक्कर काट रहे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर जाकर पाकिस्तान को धमकी दे आए हैं। अरब सागर से पाकिस्तान के कराची पोर्ट को बर्बाद किया जा सकता है। यानी मामला बेहद गंभीर है, लेकिन भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन भारत को और ताकतवर बनाने के लिए एक एक देशवासी को अपनी सेना पर भरोसा करना चाहिए, सेना के साथ खड़े होना चाहिए। कट्टरपंथियों और वामपंथियों की तरह अपने देश को कमजोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की इसी धमकी के बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान और भारत की कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान क्या है वो आप सुन लीजिए। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए।